यार मैं अभी बेंगलुरु में हूँ और मेरा एक दोस्त आ रहा है दिल्ली से अभी। तो वो एयरपोर्ट पहुँचा अभी और उसने मुझे कॉल किया कि जो तेरी लोकेशन है वहाँ पे कैसे पहुँचना है। तो मैंने उसको बताया कि एयरपोर्ट से ये बस ले लेना, उसके बाद इस जगह पे उतर के एक दूसरी बस ले लेना, वो इस जगह पे छोड़ देगी। तो वो मुझसे कहने लगा कि यार इतना सारा तामझाम मैं नहीं करने वाला, तो मुझे एक काम कर, अपनी लोकेशन भेज दे व्हाट्सएप पे और मैं आ जाऊँगा उस जगह पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लोकेशन भेज देते हैं। पैसे वाले लोग हैं, मुझे लगा कि एयरपोर्ट जो है काफ़ी दूर है, काफ़ी पैसा लगता है, लेकिन ठीक है पैसे वाले लोग हैं। तो लोकेशन भेज दी मैंने। लेकिन मैं सोच रहा था कि टेक्नोलॉजी की वजह से कितनी आसान हो गई हैं चीज़ें। पहले हमें किसी लोकेशन पे जाना होता तो पूछ पूछ के जाना पड़ता था, लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोकेशन की, अपनी लोकेशन भेजो और इंसान वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वो कैसे होता है, आप लोगों को मोस्टली पता ही होगा कि जीपीएस की हेल्प से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब हम जीपीएस की बात करते हैं, वो किस चीज़ को यूज़ करता है? तो लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जीपीएस यूज़ करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स को। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मतलब जैसे हम ग्राफ देखते थे, हम कोई ग्राफ होता है उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहते हैं, उसकी वैल्यूज़ रहती हैं। उसी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक तरीके से अर्थ पर, जो हमारा अर्थ है उसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। और अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू पता चल जाएगी तो उससे आपको किसी भी अर्थ के किसी भी लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पर है। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर आज एक वीडियो बनाई जाए और जानते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इनके क्या यूसेज हैं, किस किस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं, कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो बहुत कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। और ये वर्ल्ड मैप सीरीज़ की वीडियो है। वर्ल्ड मैप सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 2-3-4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी जो बहुत सारे लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में नहीं बताता। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड को हिंदी में हम कहते हैं देशांतर, और लैटिट्यूड्स को हम कहते हैं अक्षांश। तो इनिशियली मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर बाद में थोड़ा इंग्लिश मीडियम में चला गया, तो उसकी वजह से अब थोड़ा इंग्लिश टर्म्स की आदत पड़ गई है। तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं देशांतर और लैटिट्यूड्स को हम कहते हैं अक्षांश। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं वीडियो में आगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही बोलता रहूँगा, ठीक है। और वीडियो के बीच में भी अगर ऐसी कोई टर्म्स आती हैं जिनका हिंदी ट्रांसलेशन जरूरी है, तो मैं उनका भी आपको ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, और अब हम चलेंगे सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जीपीएस जो है वो कोऑर्डिनेट्स यूज करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के, और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से किसी भी लोकेशन को ट्रैक करता है। तो यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। ये है लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स और ये है लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट। अब अभी फिलहाल अगर हम देखें तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या है ये वैल्यूज, लेकिन जब हम वीडियो पूरा कर लेंगे, वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से कि ये लोकेशन कहाँ पर है अर्थ पे। तो आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहना है और आप उससे फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं ये हमारी अर्थ पर कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। अभी फिलहाल जो ये अर्थ आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये देखिए ये जो कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, आपको लिख के बताना है कमेंट्स में कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, आइडेंटिफाई करना है आपको। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी कितने लोग आंसर करते हैं और कितने करेक्ट आंसर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानना शुरू करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को। तो दोस्तों ये है हमारी अर्थ, और इसमें आपको कहीं पे कोई लाइंस वगैरह तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब आप किसी ग्लोब को देखते हैं या फिर आप किसी मैप को देखते हैं तो उसमें आपको दिखेंगी ये लाइंस। ये देखिए जैसे ये लाइन ड्रॉ की हुई है अर्थ के बीचों बीच से, ये फिर नीचे ऐसे ये लाइंस दिख रही हैं, और इस तरीके से वर्टिकल लाइंस भी आपको दिख रही हैं, राइट। तो एक्चुअल में जो हमारी अर्थ है उस पर इस तरह की कोई लाइंस नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। क्यों की गई हैं ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ? हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सहायता के लिए
ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। इससे हमें पता चलता है कि भाई हम कहाँ पर हैं, कोई लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद होती है। तो जब हम अर्थ को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइंस भी दिखाई देंगी और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दिखाई देंगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो इस तरीके से लाइंस हैं, ये इस तरीके की जो लाइंस हैं इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। इसको मैं ऐसे याद रखता था पहले, लेटी हुई लाइंस यानी कि लैटिट्यूड। तो ये लेटी हुई लाइन है ऐसे, इनको हम कहते थे लैटिट्यूड। पूरे अर्थ में आपको इस तरीके से ये इमेजिनरी लाइंस मिल जाएंगी। अर्थ जब मैं कह रहा हूं यानी कि हमारे मैप्स या ग्लोब में, ओके। वहीं अगर हम ये वर्टिकल लाइंस की बात करें जो इस तरीके से लाइंस खड़ी हैं जो लेटी नहीं है, उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दो तरीके की इमेजिनरी लाइंस हमारे जो मैप्स हैं उनमें ड्रॉ किए हुए हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे लैटिट्यूड्स को और उसके बाद देखेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स को। तो चलिए देखते हैं पहले लैटिट्यूड्स को। तो दोस्तों ये रही हमारी अर्थ, और अर्थ में जितनी भी ये लेटी हुई लाइन है इनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, राइट। अब हर लैटिट्यूड को एक नंबर दिया गया है। तो जो ये आपको ये वैल्यूज दिख रही हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये क्या है, इन लैटिट्यूड्स की वैल्यूज हैं, ओके। तो अब इन लैटिट्यूड्स को डिटेल में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी अर्थ, और अर्थ के बीचों बीच से एक लैटिट्यूड खींचा गया है, यानी कि एक लाइन खींची गई है। इसको कहा जाता है इक्वेटर, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इसको इक्वेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एकदम बीचों बीच से है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी हिस्सा, उसको कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में हम कहेंगे इसको उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। ऐसे ही जो इसका सदर्न पार्ट है, यानी कि इक्वेटर के नीचे का हिस्सा, इसको कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में कहेंगे हम इसको दक्षिणी गोलार्ध, करेक्ट। तो इस इक्वेटर की अगर हम वैल्यू की बात करें, जो इसको वैल्यू दी गई है वो क्या है, 0 डिग्री। अब आगे की जो लैटिट्यूड्स हैं उनको किस तरीके से वैल्यूज दी गई हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, एकदम अर्थ के बीचों बीच से लाइन खींची गई है, और अर्थ के बीचों बीच में मान लीजिए ये एक पॉइंट है। यहां से मान लीजिए एक एंगल बनाया गया कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी होगी लेकिन आप समझने की कोशिश करो। तो ये मान लीजिए यहां से ये लाइन ड्रॉ किया गया और ये एंगल बना कितने का, 10 डिग्री का। यहां अर्थ के सेंटर से एक एंगल ड्रॉ किया गया 10 डिग्री का। तो ये जो लाइन खींची जाएगी ना, ये जो लैटिट्यूड होगा इसको कहा जाएगा 10 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसके आगे लगा दिया जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही यहां से मान लीजिए ये लाइन खींची गई और ये 20 डिग्री का एंगल बना, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही फिर आगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और आखिरी में आपको यहां पे देखने को मिलेगा 90 डिग्री। आपने देखा होगा कि अगर कोई इस तरीके का एंगल बनता है तो उसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल। तो यहां से इधर का जो एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। तो मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि आप ये ना सोचे कि यहां पे सिर्फ 10 डिग्री लैटिट्यूड है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड दिख रहा है ना, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। यहां से 1 डिग्री का जो एंगल बनेगा उस पर आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से 88 डिग्री, 89 डिग्री, 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स जाते हैं। यानी कि 0 डिग्री आपको सेंटर में मिल गया जिसको इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको कितने और लैटिट्यूड्स देखने को मिलेंगे, 90 लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने लैटिट्यूड्स हैं, 90 लैटिट्यूड्स हैं। सिमिलरली आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी टोटल 90 लैटिट्यूड्स देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद आपको यहाँ पे 1 डिग्री देखने को मिलेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके 88 डिग्री, 89 डिग्री और 90 डिग्री तक। तो इस तरीके से आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी लैटिट्यूड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो इनकी वैल्यू के आगे क्या लग जाएगा, साउथ, ठीक है। 1 डिग्री लैटिट्यूड साउथ, 2 डिग्री लैटिट्यूड साउथ, 3 डिग्री लैटिट्यूड साउथ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी वैल्यू के आगे नॉर्थ लगेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर की जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी वैल्यू के आगे
साउथ लगेगा, ताकि आइडेंटिफाई हो पाए कि भाई वो जो लैटिट्यूड है वो किधर, किस हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हुए? 90 लैटिट्यूड्स आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिले, 90 लैटिट्यूड्स आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिले, और एक लैटिट्यूड आपका हो गया जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर कहा जाता है। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए? 181। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं वो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। यानी कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री लैटिट्यूड, वो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या है? ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। ओके, साथ ही अगर इन लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस की बात करें तो वो है करीबन 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में। यानी कि अगर हम 0 डिग्री लैटिट्यूड से 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस जो रखा गया है वो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा गया है। ऐसे ही फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में फिर से 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और दोस्तों तब से मैं आप लोगों से कहे जा रहा हूं कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये लाइंस हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लाइंस हैं नहीं, एक्चुअल में ये सर्कल है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो हमारी है वो क्या है, गोल है एकदम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरीके से गोल है अर्थ, तो पूरा एक सर्कल होगा। ऊपर आप यहाँ पे अगर देखें 80 डिग्री का अगर आप देखें तो ये देखिए 80 डिग्री पूरा यहाँ पे आपको सर्कल देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये क्या है, एक्चुअल में ये लाइन नहीं है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है अर्थ पे, ठीक है, जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं। तो आपको इस तरीके के टोटल कितने सर्कल्स देखने को मिलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? तो आप लोग बोलेंगे 90 सर्कल्स। नहीं, 90 सर्कल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो 90 डिग्री जो वैल्यू होती है ना, ये एक पॉइंट है, ये एक सर्कल नहीं है, क्योंकि जब आप एंड में पहुंच जाते हैं तो वहां पे एक सर्कल नहीं बनेगा, वो एक पॉइंट है। तो 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो क्या है, एक पॉइंट है, वो एक सर्कल नहीं है। ऐसे ही जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की भी बात करेंगे, वहां पे जो 90 डिग्री साउथ होगा वो एक पॉइंट है, वो एक सर्कल नहीं है। और 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहते हैं। ऐसे ही 90 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। और दोस्तों लैटिट्यूड्स के रिगार्डिंग आपको मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन भी बतानी है जो आपके लिए बोनस टिप रहेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो। तो लैटिट्यूड्स हो गए हैं कवर, हालांकि उसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की तरफ जाने से पहले थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा कुछ चाय कॉफ़ी जो पीनी है आप भी वीडियो को पॉज करो, और फिर उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। ओके, और आई होप अभी तक जो भी समझाया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि चीज़ें सब समझ में आ रही हैं या नहीं। ओके, कमेंट्स में थोड़ा इंटरेक्शन रखा करो ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं, हम एक दूसरे को जान सकें, मुझे पता चलेगी हमारी ऑडियंस कैसी है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वीडियो को पॉज करो और फिर स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानना। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ पे ड्रॉ की गई हैं, लेकिन ये क्या है, वर्टिकल लाइंस हैं, राइट। बहुत लोग सोच रहे होंगे जैसे ये पहले बोल रहा था लाइंस और बाद में बताया कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो सर्कल है, तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूड भी क्या होंगे, सर्कल होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है वहां से खींची गई है, कहां तक, 90 डिग्री साउथ तक, ठीक है। ये लाइंस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची गई है। तो ये एक पूरा सर्कल नहीं है, ये एक आधा सर्कल है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, सेमी सर्कल है, आधे सर्कल है। जबकि हम जब लैटिट्यूड्स की बात करते हैं वो क्या है, एक पूरा सर्कल है। तो अब हमने जैसे लैटिट्यूड्स देखा था उसमें एक 0 डिग्री था जिसको इक्वेटर कहा जाता था। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं, लॉन्गिट्यूड में भी एक 0 डिग्री वैल्यू है एक लॉन्गिट्यूड की, और इसको नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन का। हिंदी में आई थिंक इसको मानक देशांतर कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन या मानक देशांतर। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, ये इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नाम की जगह है, वहां से ये गुजरती है और फिर आगे इस तरीके से आप देख सकते हैं यूरोप से आगे बढ़ी, फिर ये इधर पहुंचती है अफ्रीका में, यहाँ पर कंट्रीज पड़ती हैं जैसे अल्जीरिया वगैरह, यहाँ से निकल के ये ऐसे आगे अफ्रीका को क्रॉस करती है। दोस्तों आपको याद होगा जब हमने लैटिट्यूड्स को देखा था तो 0 डिग्री के ऊपर
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, 0 डिग्री के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर था। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो 0 डिग्री के राइट हैंड साइड में इस तरफ का हिस्सा जो है उसको कह दिया जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है उसको कह दिया जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आपको अगर मैं ये वाला मैप दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब इसके इस तरफ का एरिया जो है उसको क्या कहा जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ के हिस्से को कहा जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट जो है पूरब दिशा जो है वो हमेशा हमारे राइट हैंड साइड की तरफ रहती है और पश्चिम हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहती है, ऊपर नॉर्थ नीचे दक्षिण। तो इसीलिए इस तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर सदर्न हेमिस्फीयर। करेक्ट। अब दोस्तों जैसे हमने लैटिट्यूड्स की बात की थी उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड्स को भी देखते हैं कि कितने लॉन्गिट्यूड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। तो यहां पे देखिए बीचों बीच आपका है 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री के बाद आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से ये चलता जाएगा कहां तक, 180 डिग्री तक। ऐसे ही जब हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इधर पे भी क्या होगा, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से कहां तक, 179 डिग्री वेस्ट, फिर उसके बाद 180। अब दोस्तों जो ये 180 है ना, आपको दो तरफ 180 दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड जो है वो दो बार है, वो एक ही है। ये अर्थ क्या है, गोल है। अगर इसको आप एक साथ ऐसे ले आएंगे तो 180 डिग्री जो है वो सिर्फ एक ही है। तो अगर हम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो वो कितने हुए, एक तो आपका यहां पे 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के बाद 1 से स्टार्ट हुआ और 179 तक चला। ठीक है, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बोलें तो 179 लॉन्गिट्यूड्स हुए। ऐसे ही अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां पे भी 179 लॉन्गिट्यूड्स हो गए। साथ ही हमारे पास एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया और एक क्या हो गया, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इनको अगर आप टोटल कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 360 लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको मैं इस मैप में दिखाऊं, देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था ये क्या है, हमारा 0 डिग्री वाली लाइन है जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। 0 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड में जो लाइन है वो है हमारी 180 डिग्री लाइन। इसको जो नाम दिया गया है वो कहते हैं इसको इंटरनेशनल डेट लाइन। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज तो सीधी सीधी दिख रही है, जो लैटिट्यूड्स होते थे वो पैरेलल लाइंस होती थी, वो एक दूसरे से टच नहीं करती थी। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं ये पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि ये यहां पर पोल्स पे जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर में इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जनरली वही 111 के आसपास ही रहता है। ठीक है, जितना अप्रोक्सीमेटली लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस होता था इनका भी उतना ही होता है। लेकिन जब ये पोल्स तक पहुंचती हैं ये लाइंस एक दूसरे के साथ मीट कर जाती हैं, यानी कि वहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका, इनके बीच में 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लैटिट्यूड्स आर पैरेलल लाइंस लेकिन लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उस बोनस टिप के बारे में जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊं। और वो बोनस टिप किस चीज के रिगार्डिंग थी, लैटिट्यूड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अर्थ के जिस पोर्शन पर सन की एकदम स्ट्रेट रेज पड़ेंगी वहां पर गर्मी ज्यादा हो। अब वो रेज जितना जितना टेढ़ी होती जाएंगी जिस जिस पोर्शन में, वहां पर जो गर्मी है वो कम होती जाएगी। तो ये मान लीजिए यहां पे हमारा सन है, तो अर्थ का जो ये हिस्सा है ना, इतना हिस्सा, यहां पर सन की जो रेज हैं वो स्ट्रेट पड़ती हैं एकदम सीधी। उसके बाद का जो एरिया है वहां पर स्ट्रेट नहीं, वहां पर थोड़ा टेढ़ी रेज पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा रहेगा। तो अर्थ के टेम्परेचर के बेसिस पर भी कुछ लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए हुए हैं। जैसे यहां पे जो लैटिट्यूड ड्रॉ किया गया है उसकी वैल्यू जो है वो है 23 डिग्री 26 मिनट्स। यानी कि देखिए इनकी भी जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं या लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगी जो वैल्यू आती है वो डिग्री में आती है। डिग्री के बाद आता है मिनट, तो यहां पे लिखा है 26 मिनट। उसके बाद सेकंड्स, तीसरी जो वैल्यू होगी मान लीजिए 30 सेकंड्स बोल दिया। तो इस तरीके से ये वैल्यूज डिफाइन की जाती हैं। तो आप 23 डिग्री और 30 मिनट को क्या कहेंगे, 23.5 कहेंगे। इसको आप कह सकते हैं 23.5 डिग्री। तो एक लाइन
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खींची गई है, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसकी वैल्यू कितनी है 23.5। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में इस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जो लाइन खींची गई है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसकी वैल्यू क्या होगी 23.5 डिग्री साउथ। तो इन दोनों लैटिट्यूड्स के जो बीच का एरिया है वहां पर सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं और उसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। और इसी वजह से इस रीजन को, ये जो इतना रीजन है, इसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इनके हिंदी के नाम की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कहा जाता है मकर रेखा। मैंने आपको बताया कि यहां पे तो स्ट्रेट रेस पड़ रही है सन की, अब इधर का जो एरिया है यहां पर रेस जो है वो थोड़ा टेढ़ी होती जाएंगी और टेम्परेचर जो है वो उसी तरीके से कम होता जाएगा। तो इतना जो एरिया है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइल्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पर रेस सीधी नहीं जा रही है तो टेम्परेचर यहाँ पर माइल्ड रहेगा। यहाँ पर गर्मियां भी होंगी, ठंड भी होगी, हर तरीके का सीजन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो लाइंस खींची गई हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो वो है 66 डिग्री एंड 34 मिनट नॉर्थ, तो इसको आप 66.5 कह सकते हैं। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, ऊपर आर्कटिक सर्कल नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, और इसकी वैल्यू 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो दोस्तों जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का रीजन है इसको ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है इसको भी, और उसके बाद आता है ये एरिया हमारा आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल का जो रीजन है, ऐसे ही यहां पर एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल का जो रीजन है, यहां पर सन की रेज बड़ी मुश्किल से पहुंचती हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, करेक्ट, इसलिए वहां पर बर्फ वगैरह जमी रहती है। तो इस एरिया को, और साउथ पोल में इस एरिया को कहा जाता है फ्रिजिड जोन। फ्रिज हुआ रहता है भाई ये वाला एरिया, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है फ्रिजिड जोन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी अर्थ पर हमने इतने सारे लैटिट्यूड्स के बारे में जाना, उसके अलावा भी टेम्परेचर के आधार पर कुछ लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आपने इनिशियली बोला था कि 180 लैटिट्यूड्स होते हैं और उसके बाद आपने ये नए 4 लैटिट्यूड्स हमें और बता दिए, तो लैटिट्यूड्स एक्चुअल में होते कितने हैं। तो जो लैटिट्यूड्स एक्चुअली डिफाइन किए गए, ठीक है, जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई वो 180 ही की गई, लेकिन मैंने आपको बताया कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का। तो अब आपको इसके बीच कोई लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए भी तो आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे 1 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए आप वैल्यूज यूज करेंगे, बीच की वैल्यूज यूज होती हैं। जैसे बोला जाएगा 1 डिग्री 30 मिनट्स और 27 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच की कोई एक लोकेशन है, ठीक है। तो इसीलिए ये मिनट्स और सेकेंड्स का कॉन्सेप्ट भी है। तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअल में 180 लाइंस ही डिफाइन की गई हैं, लेकिन उसके बीच भी क्या होंगे, उसके बीच भी तो लोकेशंस हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये मिनट्स और सेकेंड्स का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों आखिरी में जो हमने इतना सारा पढ़ा उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, हमें क्या क्या पता चला उससे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन किन कॉन्टिनेंट से 0 डिग्री लैटिट्यूड पास करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कहाँ से पास कर रहा है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से पास कर रहा है, फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास कर रहा है, यहाँ ये एशिया से पास कर रहा है, राइट। ऐसे ही आपसे कोई पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, तो ये देखिए ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, तो यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका से पास कर रहा है, फिर उसके बाद अफ्रीका से पास कर रहा है। इधर आप देखें तो इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। तो ऐसे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखें तो वो साउथ अमेरिका से गुजर रहा है, उसके बाद अफ्रीका से गुजर रहा है, फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से भी गुजर रहा है, करेक्ट। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ से गुजर रहे हैं, तो आर्कटिक सर्कल देखें तो यहाँ पे ये आपका जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ से गुजर रहा है, उसके बाद इधर यूरोप से होते हुए फिर यहाँ पर एशिया से होते हुए निकल रहा है। ऐसे ही अगर हम एंटार्क्टिक सर्कल की बात करें तो एंटार्क्टिका से पास हो रहा है और किसी कॉन्टिनेंट से पास नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम ये 0 डिग्री जो है जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है उसको देखें तो वो कहाँ से पास हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये जो लाइन है ये कहाँ से निकलती है, इंग्लैंड में एक ग्रीनविच नाम की जगह है वहाँ से, अफ्रीका में ये अल्जीरिया नाम की कंट्री है वहाँ से होके गुजरती है, फिर आगे इस तरीके से
फिर एंटार्क्टिका में पहुंच जाती है। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली कि ये चीज़ें कहाँ से होके गुजर रही हैं। अब तो दोस्तों आपको याद होगा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अर्थ की किस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ठीक है, यानी कि अर्थ की किस लोकेशन को ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है हमारा लैटिट्यूड, ठीक है, ये लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट हैं और ये जो है लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो वैल्यू क्या थी 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि अगर हम इसको सही स्टैंडर्ड में लिखें तो ये हो जाएगा 23 डिग्री और 30 मिनट्स नॉर्थ। तो इस वैल्यू को अगर देखें तो पहली बात तो हमें ये पता है ये लॉन्गिट्यूड है और ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोगों को ये भी पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू इतनी होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारा पास कर रहा है, ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब जो दूसरी वैल्यू थी वो लिखी थी 0 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये रहा हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 23.5 ये वाली लाइन है और 0 डिग्री ये वाली लाइन है, यानी कि यहां पर किसी लोकेशन की बात हो रही है। तो ये लोकेशन कहां पर पड़ रही है, अल्जीरिया में। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे ये कहाँ के दिए गए थे, अल्जीरिया के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है वो तो होता है ओवर, लेकिन अगर आप लोग आखिरी तक रहे हैं तो आप लोग बहुत प्रीसियस किस्म के लोग हैं और आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक क्वेश्चन का आंसर। और वो क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन होगी कि भाई आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे घूमने जाना चाहते हैं या फिर किसी और पर्पस से जाना चाहते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी वो लोकेशन हो सकती है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करने की कि उसका लॉन्गिट्यूड कितना होगा, वहाँ का लैटिट्यूड कितना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आप कोशिश करें कि उसके आसपास का लॉन्गिट्यूड कौन सा है, उसके आसपास का लैटिट्यूड कौन सा है, वो भी चलेगा। लॉन्गिट्यूड शायद आप पर्टिकुलरली ना बता पाएँ, लेकिन लैटिट्यूड आप बताने की कोशिश करें कि इसका लैटिट्यूड कितना होगा। ओके, और साथ ही अगर आपको लगता है कि चैनल थोड़ा भी वैल्यूएबल है, आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं किया है तो। साथ ही वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी और को ये हेल्प कर सकता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ये जो वर्ल्ड मैप सीरीज़ है इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और नई चीज़ों को जानेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए। इस कोविड की सिचुएशंस में बाहर जाते हैं तो मास्क वगैरह पहन के जाइए और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो कीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।